करूं संबन सात सतगुरु ने लिखा ये सतगुरु अंतर जाने जाने बारंबार हे राम जी बारंबार अतः अमृतसर विलीन चल रहा है। गुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा ऐसा सर्वं संतान दिली सही तेरे को सृजनहार ने दिया, माता पिता ने रचा और इसके अंदर सब प्रकार के महाराज फरमाते हैं जब शुभ अशुभ जितनी भी करनियां हैं, जितने भी महाराज फरमाते हैं साधन सब इसमें भरे सब प्रकार के अंग लक्षण तीन लोग 14 गुण का जो शरीर बना हुआ है इसमें सब समाये हुए हैं। क्या दानव, क्या देव, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या संत, क्या साप, क्या जोगेश्वर, क्या खटकशनी, क्या महाराज फरमाते हैं जितना भी भक्तियां है सब विवल्य भक्ति सब इसमें समा। अब महाराज फरमाते इसको काम में लेने का काम, इसको समझने का काम नारी के बुद्धि का है, शरीर का है कि मन का है या आत्मा का, इसका काम ये समझो सोचो विचारो। बुद्धि से भी कई आत्माएं माता पिता को चाहती है, कई आत्माएं महाराज फरमाते हैं राजा को चाहती है, अब कई आत्माएं गुरु। तो इसमें जब तक नहीं समझोगे माता पिता राजा और गुरु में चार चीज है, चारों में ही बराबर समझो कि माता पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे। सदगुरु को कोई बिरला जाने समझ मान जब माता पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे और गुरु की टेल किसी को पकड़े तो सब ही दुख पावे। महाराज फरमाते गुरु की कोई टेल आके माता पिता राजा और गुरु इसकी कोई टेल पकड़ता है तो सब दुख पाते हैं। क्यों पकड़े? क्योंकि रीत अपनी तो माता पिता की राजा की यही है। नवदात भक्ति जितनी भी है माया भ्रम के साथ इन लोक 14 गुण की सुखों की प्राप्ति कराने वो माता पिता की है। परब्रह्म का नाम श्वास श्वास में रटे हुए परब्रह्म राजा का है। और जो केवल्य भक्ति है वो वैराग की भक्ति है, वो श्वास प्रश्वास में जब रटना पड़ते हैं तो नेंच रूपी वैरागी आता है और वो फिर वैराग वो करने से सब दुख पाते। जैसे बाहर किसी को वैराग हो जाता है शरीर से, पिता को, पुत्र को, बहन बेटी को, माता, किसी को भी जब वैराग होता है तो घर छोड़ते हैं तो सबको पहले दुख पाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माता रेंजे बचन सो पिता काम सो जो गुरु रेंजे भयभीत हो। महाराज फरमाते गुरु जब तक भयभीत नहीं होगा तब तक रेंजने वाले। भयभीत किसको होनी है? अंदर से पीड़ आत्मा को उठती है तब बुद्धि से निश्चय होता है और दिल में उसकी शुद्धि जागृत होती है हृदय में, तब जाके महाराज फरमाते हैं गुरु की भक्ति में समझ सकते हैं। माता पिता और राजा तक की में तो सब जानते। तो महाराज फरमाते हैं कि इस गुरु की भक्ति में कब समझोगे? बाहर खरीदारी की गुरु करने से वो गुरु की भक्ति नहीं है।
शरीर के गुरु तो दिन में बोले 100 रोज के, देही के गुरु सो मुगत देही की, आत्म के सुखराम के सतगुरु के, आत्मा की मुक्ति तो सतगुरु के संग होती है, देह की मुक्ति होती है तो वो शरीरधारी के कितने बड़े। तो गृहस्थी में सब माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले पुत्र पुत्री सब देह के तो वो सब है ही। सारा कर्ज चुकाने के लिए सब एक जगह इकट्ठे होते हैं कर्ज उतारने के लिए। तो राम जी महाराज कह रहे हैं तो गुरु रिझाने के लिए, गुरु का गुण प्राप्त करने के लिए ज्ञान के वे कहूं तो भक्ति भाई, ज्ञान के वे जो ज्ञान कहता है वो गुरु ज्ञान कहूं तो विद भक्ति हो। इस भक्ति धारण करने की गुरु भक्ति सतगुरु का ज्ञान धारण करने की विधि है। वो कौन सी है? कागलियो लिंग असल है रसनास्तो भगवत मोरट जीव अबे मंथन मुख किया। जो कागलिया लिंग है असल है, जो बाहर है वो नकल है। और कागलिया मैंने लिंग पे ही सेसर धारा छूटती, और नीचे जेलेरी है वो उस पे पड़ता। तो जिब्या जेलेरी है और कागलिया के साथ जो महाराज परमाते हैं रचना भग है और कागलिया लिंग, और रर्रा मम्मा कागलिया और जिब्या के साथ में जब घटते हैं ऐसा अबे मंथन मुख किया। मुख से महाराज परमात्मा जब ये मंथन करोगे इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। इन मंथन से महाराज परमात्मा पार ब्रह्म का जो नाम है वो कौन सा है? ने अक्षर आकार भिन्न सो आवे घटगांव। ने अक्षर जो है बिना आकार के वो इस घटगांव में आता है लेने को आत्मा। और फिर वो आए बाद क्या करता है? तो आवे घटगांव जीव का संबंध काटे। ये जीव आत्मा के जितने भी बंध लगे हुए हैं, जितने भी बंधन लगे हुए हैं, जो राज जमाते हैं जीवात्मा पे अपना अपना, वो सब धीरे धीरे बंद कटते जाते। इसलिए नाम और निज नाम की दोनों भक्ति जब साथ होती है, सुरगुण निर्गुण एक न्यारी सुनी न्यारी सुनी, श्वास में सुरगुण पर श्वास में, और फिर केवल्य नेम जागृत हुए। ये तीनों भक्तियां एक साथ किसके लिए? तीन जोड़े से या आत्मा गर्भ में आई, 3 जोड़े बने स्त्री पुरुष के, ब्रह्मा विष्णु महेश सावित्री पार्वती और लक्ष्मी, तब जाके ये आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं कि यहाँ जो पेड़ा उतरे पड़े दुख में, चौथी पीढ़ी रंग हो ए मुख बिसले खाए जीव आन कहाय। चौथी पीढ़ी ये जीव पेड़ा उतरता है ब्रह्म पारब्रह्म ब्रह्मन और प्रकृति। कुट्टी से जब चौथी पीढ़ी गर्भ में माता के गर्भ में आ जाता है, तब फिर महाराज फरमाते हैं ये मलमूत्र खा करके जीव। इसको परमात्मा में मिलने के गुरु ज्ञान की समझ नहीं रहती है बुद्धि पे, फिर शुद्धि जागृत नहीं होती, फिर महाराज परमात्मा भूल जाता। तो इस जीव को शिव बनाने के लिए ब्रह्म का ज्ञान समझाते हैं राम जी महाराज। इसका सारा फंद जब
इसलिए सुखराम जी महाराज करे पाप न पुण्य न दूर कर, सोग भिन्न सांसों मेट, अट बीज जड़ावो आत्मा अवगत सो कर भेंट। हे सृजनहार परमात्मा, मैं आत्मा आपका अंश हूँ, तो मेरे ऊपर जितने भी पाप पुण्य फंदे लगे हुए हैं, सोग स्वासा भिन्नता सोच फिकर, ये इतने फंदे गले में गले हुए हैं, इन फंदों को मिटाओ। भोग भोगने की शुभ शुभ कर्मों के फलों की इच्छा है, इससे आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, फल भोगने पड़ते। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कर्म करते जा फल की इच्छा मत। जब तक फल की जो इच्छा रखेगा वो संसार में दुख सुख में आती जाती भोगती रहेगी। और ये केवल भक्ति फल की इच्छा है। कर्म यानी कर्मी ऐसे करो जिससे पुण्य पाप हो। ये कागल्य और लिंग के साथ जो घटना होती है, ये अनुसास आता है और अनुसास आए बाद में फिर पुण्य पाप का धीरे धीरे निवेड़ा फंद कटता जाता है। तो हे सृजनहार, ऐसा मेरा गले में जो फंद बंधा हुआ है, फंदा डला हुआ है, उस फंदे को हे सृजनहार आप अवगत हो, आप निरंजन निराकार हो, आप सारी सृष्टि के मालिक करतार हो, आप में कई गुण, आप ही ये बीज जड़ावो आत्मा अवगत सो कर भेंट। बीज कौन सा? ये मेरे जो शुभ शुभ करनियों का बीज है, जो पाप पुण्य का है, इसको आप जड़ाओ या नेड़ा कर दो, इसको आप जड़ा दो। पाप पुण्य से आत्मा को अलग, तो इसको फिर 3 लोग 14 में नहीं दिखता। यही बीज जड़ाओ आत्मा अवगत सो कर के, फिर आत्मा कह रही है परम कर्म में भांज हो भगवत जन्म सुधार, तुम हम बीचे हो रया सो सब जोधा मार। हे सृजनहार, आपके और मेरे आत्मा के बीच में जो अटकाने वाले जोधा है उनको मारो। हमारा ने ये तो नहीं कहा देवता अटकाने वाले उनको मारो, उनको छोड़ो। नवदा भक्ति अटकाने वाले उनको छोड़ो, ये तो नहीं दिख रहे हैं। शरीरधारी गुरुओं को नहीं, ये तो कहीं नहीं लिखे। जोधा अंदर बता रहे, हे भगवत मेरा जन्म सुधारो। सबसे पहले जोधा कौन सा है? भरम और भरम। जितनी भी फट की आसक्ति रहती है, चाहना रहती है, वो सब कर्म बंधन के क्रियमान संचित प्रालभ कर्मों का भार चढ़ता। तो ये जोधा कर्म और भरम मेरे को आपसे मिलने नहीं देते, तो भरम सुधार दो और इनका भरम कर्म का डर मिटा करके यानी डर मिटा करके, और हे परमात्मा जो आपके बीच में बाधक है, उन बाधक को आप मिटा दीजिए। ये जोधा है भरम और कर्म जबरदस्त। इन्हीं आसक्ति से चाइना से ही महाराज फरमाते हैं मोटी युग में चाय, मोटी है युग में चाय। क्यों? सदगुरुदेव फरमाते हैं कर्म करावे चाय सूर्य दुग्धा उपजावे। परमात्मा और आत्मा के बीच में दुग्धा उत्पन्न करने वाली कौन है? ये चाय। ये चाइना इतनी जबरदस्त है कि कई प्रकार के कर्म बंधन ये चाइना बंध, यही भरम है सबसे। ये नहीं है देवता को छोड़ो, अभी देवता पूज रहे तो तेरे भरम ही है, अभी कई गुरुओं के बंदी भरम ही है, नवदा भक्ति करे भरम है, मंदिर जावे भरम है। ये बातें सब गलत है, ये भरमाने की बातें हैं और आन की में फंसाने। तो महाराज फरमाते हैं कि कसरत और काची सबे भांजो दीन दयाल।
जन हरि अपनो जान के कृपा कर प्रतिपा। हरि है मुझ में सृजनहार, जो भी कसर कमी भक्ति कर रही हूँ, परंतु मेरे कसर कम है, कमी जो कौन निकालेगा? अंदर में जो कसर है जबरदस्त, उसको मिटाओ। कसर बहुत जल्दी पड़ती है, जिसके मान सम्मान की इच्छा रहती है, बड़पन की इच्छा रहती है, उसके एक सेकंड में कसर होता है। संगत में भी कसर होते हैं, मेरा मान सम्मान, तेरा आदर नहीं होगा, ये कसर मेरी की निकालो। कसर किसके बढ़ती है? जिसके अहंकार होता है ज्ञान का, उसका सत्संग में कसर होती है। और परिवार कुटुंब का अहंकार होता है ज्ञान का, उसके ग्रस्त में कसर, और फिर उससे झगड़े होते हैं कसर से। कसर से सत्संग में इतनी बल संगतें करो, जिसके कसर है घट में, वो झगड़े करे ना रहे। परिवार में भी जिसके कसर पड़ जाती है, बस मेरा कहना नहीं माना, मेरा कहना नहीं माना, यही कसर। तो हे दीन दयाल पूरी सृष्टि के दीनानाथ, आप मुझे ऐसी बुद्धि पे समझ कराओ, अब फिर मेरी रक्षा करो, जो मेरे ये कसर निकल, ये कसर कोर काची सबे, ये जितनी भी कसर की कमी है मेरे अंदर, ये कच्ची लाने वाली है परमात्मा की रचना, इसके कसर हुई है वो रचना करने से। और ये कसर इतनी रह जाती है कि आलस अंग मिटाव जो परमात्म पर देव, ऐसो श्याम निवाज हो करो अटल सतुष्य। हे परमात्मा, आलस अंग, मेरे अंग में जो आलस है, भार है मेरे आलस का, ये जल्दी उठ के भजन कर, तो मेरे को तो नींद आ रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को थकान है, मैं नहीं कर सकता, मेरे मतलब इच्छा नहीं है, नहीं कर सकता। ये स्वभाव सब आलस के है, ये आलस के स्वभाव ही सृजनहार मिटाओ, और आप कृपा करोगे तब ये आलस अंग अंदर से मिटेगा। और अंदर में कई जनों को जब संगत की होती है, कहते हैं भजन की, कहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, धंधा करे, परिवार कुटुंब को पाले पोसे, भजन में आवे सत्संग बोलो, कईयों के यही चक्कर, तो ये भी आलस अंग। भजन को कोई धंधे के आड़ी नहीं लगाता, संगत कोई धंधे के आड़ी नहीं लगाता, धंधा कोई 24 घंटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 12 घंटे किसके लिए? सोने में भी 8 घंटे 6 घंटे बहुत, क्या करते हो इतने घंटे? पारिवारिक पंचायत, सुख ऐस आराम, सुख मौज, बस इसमें स्वाद बाद में। महाराज कह रहे स्वाद बाद जब का हम छोड़िया आसन राखी ताई, स्वाद वाद विवाह सब जगत इस शरीर के छोड़े, कोई प्रकार की आसक्ति घट में नहीं रहती। तो ही महाराज फरमाते हैं ये नर त्रिकुटी बीच आयटा खावे, तो ही निजमन लाग कर जावे, तो भी ये बार बार इधर उधर। किस कारण से? ये सृजनहार मेरे स्वभाव में फर्क कर, जब तक स्वभाव में भक्ति करने वाले के फर्क नहीं होगी, वो अपने स्वभाव को नहीं देखेगा। मैं भक्ति पहले मेरा कैसा स्वभाव, और अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, ज्ञान कर रहा हूँ, तो मेरे स्वभाव में कितना फर्क। उसके फर्क की सबसे पहले पहचान है, कोई भी गाली गलौज बके, निंदा भी करे तो क्रोध नहीं आना, वापिस जवाब नहीं देना। ये कबीर साहब ने भी कहा, निंदक तो नेडो रीजे रे, निंदक तो नेडो रीजे रे, हर बिना निंदा करे लो कौन रे, और निंदा बिना हमारा कर्म कटेला पैया। तो निंदा करते रहे, मारे कर्म करता रहे, वो खुशी हो। जो भगत है, भक्ति करने वाले हैं, जिसके आलस नहीं है, जिसके
निंद्रा नहीं है, घट में झूठ नासत नहीं है, असत्य नहीं बोलता है, वो राज्य होता है। निंदक तो नेडो रही थी, तो नेडो लीजिए, दूर मत। इसी प्रकार निंदा मेरी जगत में करो सकल नर नाम, कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको कोई भी करो बोले उसका उसी को भारे, जो खड्डा खोदेगा उसी को डूबना पड़े, ये पक्का सोच लो, उसी के कर्म बदलेंगे। तो दुखी मत हो, इसी को कहते हैं निंद्रा नासत झूठ में जो बन जोरो मार, ये झूठा गणा सब जग चाल्यो आ। इसने भी रूप धारण किया है, शरीर बेली ग्रंथ जिसको बेली ज्ञान में मैंने शरीर मिला है, तो महाराज फरमाते इसके अंदर ये सिद्धनाथ निंद्रा, असत्य झूठ बोलना, असत्य भाषण देना, देवताओं से माता पिता से घृणा करना, जोबन जवानी का अहम भाव रखना, अपने आप को ऐसा समझता है बस मेरे सिवा जगत में कोई बुद्धिमान समझदार और होशियार नहीं, ये जोबन है। इसको जबरा मारता है, जमता दूध पकड़ के ले जाता है, यानी जन्मने मरने में आना पड़ता है। बोले कितना ही ग्रंथ कर दो और चाहे भोजन, ये चीजें जब तक नहीं निकलेगी तो ये हार के चला जाएगा। ये सृजनहार, ये सब मेरे दूर करो। इन सब को महाराज फरमाते हैं मेरी अर्ज सुन करके जन पर कृपा कीजिए, ये सब राखो दूर, आठ पोर अखूट ले राखो श्याम अजी। ये सृजनहार परमात्मा और श्याम सब में रमे हुए, ये हरि के जन पर आपकी आत्मा जो अंश है उस पर कृपा करो और अखंड आपकी भक्ति प्रदान करो, तो इसको ये कर्म बांधने में टाइम ही नहीं। इनमें इनपे निंद्रा नासत झूठ इनमें टाइम ही, और अंग में इनमें टाइम ही। और प्रेम पठावो प्रीत दो पर गल करो शरीर, विरह उपावो राम जी ज्ञान गलावती। हे राम जी ऐसी प्रेम प्रीति मेरे घट में जागृत करो, यही राग अनुराग है, प्रीति राग है, प्रीति अनुराग। प्रेम प्रीति जब हे परमात्मा तेरी रचना में लग जाएगी तो मेरा शरीर अंदर से गदगद हो जाएगा, रोम रोम हिलोड़े खाएगा और वैराग्य वृत्ति हो जाएगी कि संसार सब झूठा है। ये मेरा अंदर घट में सब संसार झूठा, कोई अपना नहीं है, अपना सिर्फ परमात्मा। और ये साथ में जाने, ये कबीर साहब ने कहा राम नाम के हीरे मोती मैं विकराम गली गली। राम नाम के हीरे मोती है ये राम नाम, ये गड़ी गड़ी मर्जीवे बनकर के समुद्र की तह में से केवड़ी भगवंत लेके आए हैं। ये ग्रंथ जो केवल ज्ञान है, ये गड़ी गड़ी बिखरा रहे हैं, सबको निरपेक्ष ज्ञान बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोगों को प्राकृतिक भाषा में लिखते गए। क्या कबीर, क्या सतराम जी, क्या संत दास जी, क्या दादू जी, क्या दरियाव जी, सब प्राकृतिक भाषा में ग्रंथ पढ़ा के गए हैं कि जो भी मामूली पढ़ा लिखा है वो भी इसमें समझ गया। संस्कृत काव्य में बढ़ा सकते थे, परंतु महाराज फरमाते संस्कृत काव्य कहूं तो जुग जाने नाय, इन कारण सुखराम के बातों प्राकृत। संस्कृत काव्य मैं देता तो संस्कृत काव्य भाषा ऊंची है, और ये प्राकृतिक भाषा में बोलचाल की भाषा में मैंने ग्रंथ पढ़ाया है, इसके लिए कि ये सब समझ जाए, जो भी बाँचने वाला हो, सुनने वाला हो, बिल्कुल साधारण शब्द है, बड़े साधारण शब्द को बड़े बड़े ज्ञानी संस्कृत के वक्ता भी इसका अध्यात्म में निर्णय नहीं कर सकते।
साधारण शब्दों का वही कर सकता है जिसके हे सृजनहार प्रगल शरीर करो गदगद घट में उत्पन्न हुए विरह प्रेम जागृत और ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होगा, तब अज्ञान रूपी अंधकार खत्म होगा। ऐसा गुरु ज्ञान सदगुरु विधि जब पाएंगे तब महाराज फरमाते हैं संसार में ये आत्मा चेतन होगी, तब इसका जीवपना हटेगा, तब ये आत्मा मन के इंद्रियों को, इच्छा को, आसक्ति को, कर्म कर्म से ये आत्मा सबको दूर कर सके। हे सृजनहार आपके नाम से के ज्ञान के पराक्रम से तब ऐसे आप मेरे पे प्रसन्न हो और मेरे को आप विरह प्रेम जागृत करवाओ। जो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर भी, हरि की जब तक मेहर नहीं होगी ये विरह प्रेम जागृत होने वाला है। और विरह प्रेम जागृत जब होगा हे सृजनहार आपका और सदगुरु देव का मेरे सिर पे मस्तक पे हाथ होगा, आपका हाथ होगा सृजनहार। कब? के सतगुरु का हाथ होगा। सतगुरु कौन से? ये सासु सास विधि ये बुद्धि पे बैठेगी, शीश पे हाथ होने बुद्धि पे इसकी रटना जबर बैठेगी, इसका ज्ञान समझ में आएगा अनबे का, और आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो तीव्र ज्ञान है इसमें दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रख करके भजन करेगा। तब ये समझो सतगुरु का हाथ आएगा और फिर सृजनहार। उसको कहते हैं प्रथम बंधन गुरुदेव जी जिन नाम तत्व दियो सार, द्वितीय बंधन राम जी जा मेट्या परम विकार, तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जाके पदरज परसता हंस उतर जावे। तीनों का गुण आना चाहिए, सब केवली भगवान को। प्रथम सांस सदगुरु विधि का अणबे ज्ञान का, और फिर दूसरा बंधन राम जी को रटना सृजनहार की, और तीसरा बंधन सभी अनंत कोट संतों के केवल ज्ञान एक ही है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्तों की डोरी से, संतों की महिमा से भक्ति प्रधान होती है, परमात्मा खुशी होते हैं। सब भक्तों की महिमा डोरी गाइए, संतों की महिमा गाइए, सभी साथ। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे सृजनहार भक्तों को, संतों को, देवों को, सबको आपने तो पैदा किया, आपने इनको ऐसी पदवियां दे दे के भेजी, तब ऐसे ग्रंथ बने। परसन प्रचित मिलो ऐसी कर सत शाम, जन को दोसन दीजिए तुम सारो सब काम। शायद आप प्रसन्न हो मेरे, जब आप प्रसन्न होगे तब आपकी जो भक्ति है, आपका जो ज्ञान है, आपके जो बहुत वचन है मेरे आप नहीं होंगे जितने ये बुद्धि पे टिक नहीं, और तभी मैं आप में मिल सकती हूँ ये बुद्धि पे विवेक और वैराग। वैराग से तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए पीड़ करती रहेगी, और विवेक समझ आ जाएगी तो रटना जबर करेगी। प्रेम प्रीति जागा, प्रेम प्रीत और पीड़ तीनों जागा, तब विवेक और वैराग दोनों आए। तो घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना विराट, मराठा इस शरीर रूपी घर को छोड़ के विधेय मंडल में घर करना ही वैराग है। ये सारे काम जगत के भी सुधरते रहेंगे और आत्मा के दोनों ही कार्य होते रहे, भोजन के भी भजन के। भोजन छोड़ने की नहीं करे, जो भजन करेगा उसको भी अंजल तो चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मेरे सब काम सुधरे यहाँ जगत के भी और परमात्मा में मिलने के, दोनों कार्य सुधरने।
और इससे दोनों कार्य सुधरते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने जगत का काम सुधरने का सगुण भक्ति और परश्वास में निर्गुण भक्ति, ये आत्मा का कार्य सुधरने के लिए निज नाम प्रकट होता है और पति परमेश्वर से विधेय मंडल में संग करके आत्मा चली और शरीर के कार्य आयुष कर्म रहती है जितने होते रहते। ये परमात्मा इसको नचाने वाले आप ही, ये आत्मा तो आपके पुतली बाजीगर पुतली को नचाता है वैसे नाचते, उसके लिए सुखराम जी उदाहरण लेके कह रहे हैं। तो यो जग आत्म पुतली तुम बाजीगर राम, विचरज खेल पसारियो कल कीमत सब धाम। हे सृजना परमात्मा, जगत में 3 लोक 14 वन में जितनी भी आत्माएं हैं आपका अंश है। आप बाजीगर हो, ये बाजीगरी रचना आपने रची है, इस रचना में आप पुतली आत्मा है और इसको आप नचाते हो वैसे जना क्यों आपकी अंश है इसलिए आप नचाते। आप जहाँ बेचते हो वहां जाती है, आप नचाते हो वैसे नाचती है और बेचते हो जहाँ जाती है। यह अद्भुत खेल आपने बनाया, अद्भुत तो कड़ाई बना दी, अद्भुत अंदर घट में कीमतें बना दी, अद्भुत प्रकार के रास्ते बना दिए, अद्भुत प्रकार के अंदर में महाराज फरमाते हैं तुमने धाम बना दिया और कई प्रकार का आपने पसारा कर दिया, रोग भोग कई प्रकार के फलों की इच्छा के मंत्र बना, कई प्रकार के रोग आवे उनको ठीक करने के मंत्र, जड़ी बूटियां बना, कई प्रकार के राक्षस हुए तो मारने के लिए मुद्दा होता और मार दिया वो सुखी हुए तो आपके जबरदस्त। हे परमात्मा, ये सारा पसारा ये आत्मा तो पुतली है, आप नचाते हो वैसे नाच, जैसे आप नचावो जैसे नाचे जी, बाजीगर बस पुतले मैं तुम बस यूं पीर। हे परमात्मा, जीव को जैसे नचाते हो वैसे ये जीव नाचता रहता है, इसको शुद्धि बुद्धि नहीं, न बुद्धि पे विवेक है, न वैराग है, न शुद्धि है हृदय में। क्यों कि शुद्धि का काम हृदय में होता है और बुद्धि का काम मस्तक में होता है। तब ये दोनों को मिले कैसे? ये सब बाजीगर के बस, ये सृजना आप बाजीगर हो और मैं पुतली। महाराज फरमाते हैं कि जब संसार में इसको समझ है कैसे कैसे बाजीगर के पुतली नचाते हो, नटवा नाच करता है, तो जो नटवा है वो आपकी सारी बाजीगरी को झूठी जाता है। बाजीगर को सच्चा मानता है पर बाजीगरी जो रचना है उसको झूठी मानता है। नटवा जो कार्य करता, इतने बाजीगर धन पैसा बढ़ा लेते हैं और फिर वापिस समाप्त हो जाता है और नटवा नट जानता है ये पैसे स्थिर रहने, जो राम नाम रूपी धन है वो ही रहेगा। अगर वो पैसे स्थिर है बाजीगर के बनाए हुए तो फिर भिक्षा क्यों मांगता है? बाजीगर के दिखाई बाजी नटवा जानता है, नट को सारा मालूम। इसी प्रकार इस तुम्हारी बाजीगरी को झूठे मान करके और जो आत्मा महापुरुषों के केवल ज्ञान में लग गई वो नट चेतन हो और जानती है अन्न धन लक्ष्मी कुटुंब परिवार जितने भी है सब झूठ, सब असत्य है, सब जाने वाले हैं। मेरे को तो मेरे किए हुए कर्म के साथ जाना, ऐसा जब के महापुरुषों के ज्ञान से नट के जैसे ये आत्मा चेतन होकर के समझ जाती है, बुद्धि पे विवेक आ जाता है, हृदय में शुद्धि जागृत हो जाती है, तो फिर ये बाजीगरी के बस में नहीं रहती है
और बाजीगर परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। तो फिर इसको चेतन पढ़ा जाता है और चेतन होकर के और फिर ये मोर रूपी डोरी में बंधती। इसके लिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं, तो जो गुड़िया आसमान में पवन के बसो, जो कर्मा बस आत्मा पावे। जैसे कि पतंग आसमान में हवा के बस में, पतंग के मोर रूपी डोरी बनी हुई, जब उड़ता है अगर डोरी नहीं है तो कैसे उड़े। तो हे परमात्मा, ये मोर रूपी डोरी आप उड़ाता। हे प्रभु, ये आत्मा मोर रूपी डोरी से कर्मों के बस में और हवा के झोंके उड़ती और हर बार आती रहती है और जाती रहती है और गर्भवास में मलमूत्र खाती। तो इसकी सब पुनवानी आगली खत्म हो जाती है, फिर पुनवानी फिर आगली खत्म हो जाती है, फिर नवी। इस प्रकार कर्म बनते रहते हैं। कटने का तो समय जो बनते रहते हैं तो फिर कटेगा, फिर कटती है पुनवानी, फिर बन जाता, जो गर्भ में आती है वापिस बनती। तो इस प्रकार से ये आत्मा दुख सुख के बीच में फंसी रहती। डोरे आत्म गुड़ी पवन कर्म करूर, सब बस है तुझ साइया जो डोरी गैस। साई सिरजनहारी आत्मा रूपी पतंग रूपी डोरी में बंधा हुआ, कठोर कर्म रूपी हवा चलती रहती है और ये हवा के जोर से ये आत्मा उड़ती रहती है, आती रहती है और इस कर्मों को कोई ओढ़ भी नहीं सकता। इस कर्मों को कोई दूसरों को सिर भी नहीं डाल सकता। भले कितने देवता भी हो, कितने हो, कर्म को कोई ओढ़ नहीं सकता। बल्कि यहाँ तक सुखराम जी महाराज ने कह दिया है कि सुखराम मिला कर माई किया कर्म नहीं जा, धर्म में चले जाओ। यानी महाप्रलय में तुम वापिस ब्रह्म से आई, अब ब्रह्म में समाओगे तो कर्मों के साथ सब कर्म को कहाँ छोड़ोगे। गंगा जी में जाके पाप धोते हैं तो वापिस 6ठे महीने बरसात होकर तुम्हारे ऊपर वापिस आ जाते हैं। गंगा बेचारी क्या करे, ऊपर ऊपर तेजते रहते हैं। धूप का सूर्य की रोशनी से, सूर्य के तेज से वो ऊपर ऊपर पाप सारे वापिस आसमान में उड़ जाते हैं और फिर उसी के ऊपर बरसात होके वापिस छा जाते। थोड़े दिन खुशी हो जाती है, मैं तो सारे नहा करके और साफ तीर्थों जाकर के सब कर्म खत्म हो गए, मैं तो उज्जवल हो गई, परमात्मा में मिल गई। परंतु ये मोह रूपी डोरी इतनी जबरदस्त है। महाराज फरमाते हैं इस आत्मा को मोह रूपी डोरी बांध रखी जबरदस्त। और हाथ में किसके है मोह रूपी डोरी? ये सिरजनहार आपने पकड़ रखी। ये मोह रूपी डोरी आपके हाथ में। आप ऐसा प्रेम, प्रीति और पीड़ उत्पन्न करो, ये सिरजनहार ऐसा विरह प्रेम जागृत करो, ये मोह रूपी डोरी टूट जाए और बार बार इसका कर्म रूपी हवा में उठना बंद और जन्म मरण के ऐसा मेरे को ज्ञान बताओ, समझ कराओ। डोरी आत्म गुड़ी कर्म करूर है तुझे साइया जो डोरी गैस, सब बस में है सिद्धि। तब सिरजनहार से आत्मा के लिए जब ज्ञान आता है, समझ आती है, बुद्धि पे विवेक आता है, वैराग आ जाता है, तो देखो और राम राया बड़ा देव दूजा, करे सेव सारा सब संत पूजा। हे राम जी, आपको दिन है, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु में शक्ति जैसे देवता से उत्पत्ति करने वाले आपके आधार पर आपका स्मरण कर रहे हैं। जितने भी केवड़ी भगवंत आए या 3 लोक के संत, 3 प्रकार के संत आते हैं,
एक संत सतगत लग होई, दूजा हौण काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपे आनंद ब्रह्म। एक संत आए स्वर्ग लोक में गए, सत्य लोक में गए, दूसरे संत ब्रह्मलोक में जहाँ से बिछड़े, तीसरे संत पर ब्रह्म से आगे चौथे पद केवल पद अनंत पद में समाये, और तीनों में आपका ही गुण। जैसी जैसी जन की भावना वैसा ही, जैसी उनकी भावना है वैसा उनके। प्रहलाद भी संत कहलाए, हम नाम को रटा और गए उनकी देख लो इंद्रपद। सुन प्रहलाद सुरभ लग पहुंचा, इंद्र पदवी पाई, ध्रुव तो आकाश अटल घर किया, सब जुग देखे। ध्रुव भी छोटी बाल अवस्था में, प्रहलाद भी बाल अवस्था में हे शिवचरण आपकी भक्ति करने लग गए। उठा के देखो का स्वर्ग व्यतीत में। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब संत आपको ही पूज रहे हैं, जितने भी हैं। सब शरण आया किया भेद भारी, लके जन्म पूरा काया सो जैसा। देव देवा करे जुग भारी, तिहो लोक दूजे नमो गत भारी। हे परमात्मा, जितने भी संसार में हैं सब आपके अंदर में, आपकी शरण। आपने बड़ा भारी वेद बना दिया, बड़े भारी महाराज परमात्मा रास्ते बना, बड़े भारी जगह जगह शास्त्र। इस सिरजनहार आपके सारे शरीर की शोधना करी और सबको महाराज परमात्मा जगह की जगह ज्ञान सबके घट में भर दिया। उसके लिए सुखराम जी महाराज के दानव देव देवा देवता हो राक्षस हो आपस में करे युद्ध भारी जबरदस्त लड़ाई। राक्षसों को भी महाराज परमात्मा वरदान दे दे कर सबल बना दिया, जबरदस्त। और फिर भारी लड़ाई, इन्हों लोक दूजे रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्याकुश जैसे राक्षस पृथ्वी पे आए और सारे देव दूजने लगे, तीनों लोक दूजने लग गया। हे सिरजनहार तुम्हारी गति को नमस्कार है कि लोग दूजा लेते, केवल भक्ति करते हैं तो उनके भी रोम रोम थर्राते रहते हैं। ये सारा तीन लोग पूजने लग जाता है। हे सिरजनहार आपकी भक्ति करने से सांस प्रश्वास में नाम और निज नाम दोनों की भक्ति, केवल्य भक्ति। और हे सिरजनहार आपकी साथ आई नहीं निज नाम नियंचर और अक्षर ब्रह्म, तो पूरा रोम रोम दूज करके सब ब्रह्म की ताकत से और दोनों ही छेदन करके विधेय मंडल में घर पर। ये सिरजनहार आपकी गति को कौन जान सकता है? कोई नहीं सकता। एको हरि आप अजित अनाथ किया जग जीव भरे बो बात। बड़ा ऋषि सारा धरे ध्यान ज्ञानी, करे संत सेवा विदो विद जानी। हे हरि आप अकेले हो, अजीत हो, अरूप हो, निरंजन हो, निराकार, तो भी आपसे सारा लोक गूंज रहा, सारे जीव के अंदर आप समाये। एक महाराज परमात्मा सुई की नोक जितनी जगह नहीं जिसमें आप नहीं। सब जीव आपके, सारे अनाथों के नाथ, और सब आपकी प्राप्ति के लिए कई साधन करते हैं, कई भक्ति करते हैं, कई सेवा पूजा करते हैं, कई शास्त्र बांटते हैं, कई संगते करते हैं। हे सिरजनहार, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत साध सब आपके आश्रय हैं। करे संत सेवा विदो विद। संतों ने भी विदो विद से आपकी रचना करी। किसी ने सांस सांस में करी, किसी ने हरि कीर्तन में करी, किसी ने मानसिक जप से करी, किसी ने सांस प्रश्वास में, देही मंडल और विधेय मंडल दोनों का ज्ञान समझ करके।
हे परमात्मा, आप जिस विधि से भजन कराते हो वैसे ये जीव करता है। अरे सब खान तुम्हारे काज, कहाँ तुम खेल कियो महाराज। ऐसो कौन करावे काम, करे गुण ध्यान तुम्हारो राम। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत सब अपने अपने ज्ञान धारण करके महिमा करते। हे सिरजनहार, हे परमात्मा, आपने कैसा खेल रचा। अपने अपने साधना को, अपने अपने ज्ञान को उच्च बता के ऐसा वो कह रहे मैं करता हूं जो सब। एक बार जब बात हुई गीता भवन में जबरदस्त, तब कहता मैं गुरु और इतने शिष्य हैं। शिष्य का स्थान आसन गुरु के आसन में फर्क होना चाहिए। गुरु का आसन ऊंचा होता है और शिष्य का नीचा होता है। तो बुद्ध जमाने वाले इसमें नहीं समझे, जो बराबर कर दिया तो क्रोधित हो गए। ऐसे क्रोधित हो गए आपसे मेरे शिष्य नहीं। तो फिर जब ज्ञान चर्चा करी महापुरुषों की जाके, तो ज्ञान चर्चा में आखिर में जवाब नहीं दे सके। गुरु का आसन विदेही मंडल में रहता है, देही मंडल में। देही मंडल में माता पिता का आसन है और गुरु का आसन द्विगुण मंडल में गुरु ज्ञान का चौथे लोक का है। आप शरीर में ही बता रहे, नासान शरीर को गुरु बता रहे। माता पिता का आसन है 3 लोक 14 भवन में, और गुरु का आसन चौथे लोक विदेही मंडल में। यही ज्ञान राजा जनक ने भागवत बनाने वाले सुखदेव मुनि को बताया। क्या राजा जनक सुखदेव मुनि के शरीर के गुरु बने? तो गृहस्थी के सुखदेव मुनि त्यागी भागवत बनाने। और ये ज्ञान है, ज्ञान फलसा। तो फिर आके ने कहा कि अपने अपने साधन की सब महिमा करते, जिसने जो साधन किया उसका बखान करते हैं। मैं मेरे साधन का करता हूँ, आप आपके साधन। बस इसका छोड़ करके और बात को भी लेकर। तो इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सब खान तुम्हारे काज, कहाँ तुम खेल कियो मारा। सब अड़बी करते हैं, ज्ञानी ज्ञानी संत साध लोई सबक अपने अपने जो साधन कर लेते हैं, प्रेम हो जाता है, उसी की महिमा करते हैं। दूसरे सुनते नहीं। मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब अपनी अपनी महिमा करते हैं। मेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये। जब तेरे धर्म का सृजना परमात्मा रचने वाला अलग है और उस धर्म का अलग है। क्या ये बात करो, समझो और समझाओ कि सब धर्मों का सृजनहार अलग अलग है। क्या रचने वाला नहीं है, तो फिर मेरा धर्म और तेरा धर्म कहाँ से आ गया? ये खेल ये सृजनहार आपने बनाया। ये खेल में जब तक फंसा रहेगा तब तक आत्मा जन्मने मरने से अलग नहीं। ये सब संप्रदायवादी का अपने अपने संप्रदाय बांध के बैठ जाते हैं, अपने अपने धर्म बांध के बैठ जाते हैं। सिद्धार से कोई संप्रदाय निकला न कोई धर्म। वहां से तो सिर्फ 9दा भक्ति और 10वें भक्ति, 2 भक्ति का गुण निकला। और 9दा भक्ति ऋषभदेव स्वामी ने सतलोक में चलाई और 10वीं भक्ति भी जब सतयुग में। अब जब से चलती आ रही 9दा भक्ति 3 लोक की रक्षा के लिए, माता पिता की महिमा के लिए, और चौथे लोक की भक्ति गुरु ज्ञान परमात्मा में मिलने के। 9दा भक्ति भोजन के लिए, 10वीं भक्ति भजन करके परमात्मा में मिलने। तो दोनों ही काम में सृजनहार ने भोजन का और भजन का दोनों ही साथ चल रही है। 9दा भी 9दा के 9 गुण आएंगे तो 10वें भक्ति कट 10वें के गुण सफल हो गए। दोनों ही घट में भरे। तो इसीलिए महाराज कहते करे सो कौन करावे काम,
दरे गुण ध्यान तुम्हारो राम, तू ही तू देव बनो तो दुख, तू ही तू मास बने तो जुग। हे सृजनहार परमात्मा, कौन तो काम करता है, कौन कराता है? सबके गठ में आप बैठे हो, आपका ध्यान भी कौन कराता है? और आपके ध्यान में रह करके उस देश में भेजता भी कौन है? आप ही पूछिए। हे सृजनहार, सब देव भी आपसे बड़े, दसों दिग्पाल भी आपसे बड़े, महीने भी आपने बनाए, जुग भी आपने बनाया, वर्ष भी आपने बनाया, सप्ताह भी आपने बनाया, ये सब आपने बनाया। तिथ मुहूर्त सब आप, ये सब आपकी नहीं। तू ही दर लंब बने आकाश, तू ही जल नीर उपावन मास, किया ते ठाम अनेक अनंत रहो तू घोड़ लटे कोई संत। हे सृजनहार, धरती सृष्टि सब आपने बनाई, आकाश भी आपने बनाया, कल्याण भी आपने बनाया, और सबके आपका आधार है। आपके आधार बिना कोई नहीं, आपके आधार बिना सृष्टि रचना नहीं। जल भी पैदा करने वाले आप, फल भी पैदा करने वाले आप, खेती बाड़ी भी पैदा करने वाले आप, अंजड़ की काया को अंजड़ पहुंचाने वाले भी आप। सृजनहार, महीने मास भी आप ही, कभी शरद ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु भी पलटने वाले आप, अब आप भी लाने वाले हो। या के ठाम अनेक अनंत, जितने भी ठाम बनाए हैं अनेक अनंत को आपने बनाए, सब स्थान और सब जगह आप ही रहते हो, और सब जगह अनुभव आपका ही है। तो हे सृजनहार परमात्मा, आपके इस रूप को, आपके इस ज्ञान को, आपके इस आत्मा को समझ करके जो आपकी भक्ति लगो, आत्मा रूपी सूरत की बहुत महिमा कही है सृजनहार परमात्मा ने। ने भी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने भी महिमा कही है, उसके लिए महाराज जस्ट बोल रहे हैं। उन सूरत के बलिहारी लगे नाम उड़तारा, उन सूरत के बलिहारी लगे नाम उड़तारा, जन्मुख रसना राम रूपत है, दिन जनयो संसारा हो, चरण बंध्या सो पाप जगत है, भाग्य परम अंधारा हो, न सूरत के बलिहारी हो लगे नाम उड़तारा। तो गुरुदेव फरमाते नड़कई धारण करके उस आत्मा की बारंबार बलिहारी है, जो उड़ के अंदर हृदय में शुद्धि और बुद्धि को मिला करके और सांसों सांस हर के सृजनहार के नाम की जो घटना करते हैं, जिसके मुख में रचना राम घटती रहती है, पागल या विद्या से उसको संसार में भिन्न है। उस नर नारी, बच्चा बूढ़ा हो, चाहे साधु हो, वैरागी हो, चाहे ग्रस्त, किसी का जाग पांदा कूदता, चाहे मेहनत गद्दीदारी हो, शंकराचार्य, कोई जो मुखार बन से साथों साथ रखना करते हैं, कोई धर्म संप्रदाय का भी, किसी की महाराज कोई अटकावना नहीं है, कहीं भी हो कोई जाग काम का कारण, ये सांसों सांस जो उर्व में हृदय में धारण कर लेती है, उसको ये जगत में भिन्न चरण बंध्यासों पाप जगत। सृजनहार परमात्मा के चरणों को ये साके जितने भी है अर्जस है, इन चरणों को जो अंदर हृदय में उतार लेता है तो और भक्ति धारण करता है, तो उससे पाप पुण्य जड़ते, पाप पुण्य का निवेड़ा होता रहता है, और भरम रूप के अंदर में अज्ञान रूपी अंधेरा, आसक्ति रूपी चाइना रूपी अंदर में जो भ्रम पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे साफ, बिल्कुल साफ होता जाता है। तो महाराज भिन्न किसको बताया? शेष महेश विष्णु को देना है, ये नहीं लिख रहे कहे शेष महेश विष्णु कहे देना नहीं, शेष महेश विष्णु को देना है। बाचने वाले अक्षर पलट लेते हैं,
तो अर्थ नहीं आता है तो अपनी मर्जी से अर्थ नहीं। महाराज शेष महेश विष्णु को दिन है जन हृदय धारे बाजन सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा। अभी सात कारक मर्जिया जैसे कर लेते। अब शेष महेश विष्णु वो दिन है जो केवल भक्ति करता है मृत्यु क्यों है? शेष पृथ्वी पे रखना चाहते हैं, उनका भार नहीं लगता शेष भगवान को, पृथ्वी पे चलते हैं जब महेश उसका संहार करना नहीं चाहते हैं और विष्णु रक्षा करना चाहते हैं। तीनों मतलब महिमा करते हैं ऐसे केवल भगवंतों की और तीनों को दिन है जो ऐसे केवल भगवंतों को पृथ्वी पे रखना चाहते हैं। ऐसे भक्ति करने वाले जन को रखना चाहते हैं, उसे सब देवता खुशी होते हैं। ऐसा केवल ज्ञान सुन करके वंदना करते देवता महिमा करते हैं, बंद ऐसी महिमा करते हैं कि हमारे भी भाग दिन दिन भाग हमारे भी भाग्य दिन है लड़ते मिलेगी और ऐसी केवल भक्ति करने को मिलेगी। देवता भी महिमा करते हैं, केवल भक्ति की अरदास करते हैं सृजनहार से कि हमारे को नरदे दो जो केवल भगत करा संत सेवा और करा कचनाए अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के मान। क्यों महिमा करते हैं? उसके लिए सुखराम लिखते हैं तो धर्म पुण्य जिग जोग किया वाजन के सब लारा हो केवल राम भजन इदकारी 5 गिगन चढ़ मारे। धर्म करे पुण्य करे जिग करे घर तोड़ करके जो गर्म साजे प्रकार की साधना करे पवन योग की हठ योग की अष्टांग योग की संत योग की नारायण परमात्मा के ऐसे केवल ज्ञान केवल्य भक्ति से सब वो सज जाती है। नारायण का मतलब सब सज जाती है, एक भी बाकी नहीं, सारी भक्तियां सज जाती। इसलिए ये केवल्य भक्ति की कार्य है, जबरदस्त है। उनसे तो एक एक सज और इससे सारी सज जाती है। नवदा भी, दसवीं भी, शंख योग, अष्टांग योग, जितनी भी भक्तियां पवन योग की, शंख मार की, सब सज जाता। और 5 गिगन चढ़ मारे, पांचों विषय को गिगन में चढ़ करके और मार देते हैं, पंच तत्व से अलग हो जाता। तो के सुख राम आप जन तेरिया और अनंत तारे ब्रह्मा वेद भागवत के सत्कर मनो विचारा। सदगुरुदेव परमात्मा के जो हरि के जन केवले भगवान आप फिरते हैं और औरों को तारने के लिए अनेक ग्रंथ बनाते हैं। औरों को कौन तारेगा? बांचने वाले नहीं, ग्रंथ केवल ज्ञान बांचेगा तो उस केवल ज्ञान तारने वाला। तो आप फिरते हैं उस देश में, फिर परवानगी सृजनहार से लाते हैं। अनबे के परवानगी तीन सृजनहार सुख गुरु सुख राम के तिरभोगाती। अनबे की परवानगी सृजनहार देते हैं। उस अनबे की परवानगी सुखराम जी सतगुरु है। ये अनबे ज्ञान सो सतगुरु, ये नहीं लिखा मैं सतगुरु, सो सतगुरु सुखराम के तिरभोगाती का ये खास सतगुरु ग्रंथ है, ज्ञान है केवल का। इसके पीछे आत्माएं अनंत तीर्थी है। इसके लिए ब्रह्मा जी वेद भागवत पुराण सभी गा रहे हैं, सारे देवता महिमा कर रहे हैं कि सत्य ज्ञान का विचार करो और सत्य ज्ञान का धारण करो तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। राम राम बोलो। राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत संता ने धन्य हो।
राम सभा